हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपनी यूपी टेट सुपर टेट की स्पेशल क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुछ बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जहां से आपको कम से कम 1-2 अंक जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा आपका सुपर टेट जूनियर का एग्जाम बहुत ही जल्द, बहुत ही निकट आ गया, तो इसके लिए अंतिम समय में रिवीजन के ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उस एग्जाम में आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से, आज की वीडियो से जरूर मिलेंगे, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, तैयार करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारी सभी पिछली क्लासेस को देखना मत भूलिएगा, जिसमें आपके करंट अफेयर के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी शामिल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लगातार सभी क्लासेस को देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों, ये कुछ महान कार्य और उनसे संबंधित व्यक्तियों और कब उन्होंने कार्य किए, वो सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ब्रह्म समाज। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज एक समाज की स्थापना की गई थी और ये आपके राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। समाज सुधारक के रूप में बहुत ही ज्यादा इनका नाम आता है। साथ ही साथ नव जागरण काल के रूप में भी इनको जाना जाता है। भारत के नव जागरण काल के जो प्रमुख नेता या प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, वो राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। और ये ब्रह्म समाज जो था, ये मुख्य रूप से जो उस समय कुरीतियां चल रही थी, जो बहुत सी अलग अलग कुरीतियां चल रही थी, उन सभी कुरीतियों को खत्म करने के लिए इन्होंने इस समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इन्होंने मुख्य रूप से जो हमारे प्राचीन वेद हैं, पुराण हैं, इन सभी की ओर लौटने के लिए कहा था। इनका एक कथन भी बहुत ही प्रसिद्ध है, वेदों की ओर लौटो। साथ ही साथ सत्यार्थ प्रकाश के लिए भी इनको बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। आप लोग इन चीजों को भी तैयार करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, एक प्रकार से कह सकते हैं जो दबे कुचले लोग थे, यानी कि जो समाज से एक प्रकार से अलग लोग थे, उन लोगों को समाज से जोड़ने के लिए, उनको समाज में साथ में लाने के लिए आत्माराम पांडुरंग और इनके साथ एक और थे, उनका नाम था गोविंद रानाडे। इन दोनों लोगों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग और साथ ही साथ गोविंद रानाडे, दोनों लोगों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो इसका आंसर आपके सामने है, 31 मार्च 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों, दीन ए इलाही का नाम आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें जरूर सुना होगा। यानी कि दीन को धर्म मानना, यानी कि जो अच्छे कार्य हैं उनको धर्म के रूप में मानना, सभी धर्मों को एक साथ ला करके दीन ए इलाही की स्थापना की थी। किसने की थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही और मनसबदारी प्रथा की स्थापना की थी। याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं। कम से कम 2 से 3 अंक 100% आपके पक्के होंगे। और साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी, कोई भी एग्जाम हो वहां पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन जो था वो रामानुज ने 12वीं शताब्दी में प्रारंभ किया था। रामानुज, चैतन्य प्रभु और कई बहुत से लोग थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया था। और ये आपके 12वीं शताब्दी के मिड में इसको मुख्य रूप से जगह मिली थी। रामानुज का नाम इसमें मुख्य रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिख धर्म। तो दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना की बात जब आती है तो उसके जो प्रथम गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, जो सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, उनका नाम आता है दोस्तों गुरु नानक देव। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। साथ ही साथ ये सिख धर्म के प्रथम गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 15वीं सदी के प्रारंभ में इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव ने स्थापना की थी। इनके अंतर्गत अलग अलग गुरु आए थे और 10 गुरु इनके धर्म गुरु के रूप में जाने जाते हैं। याद कर लीजिएगा, गुरु नानक देव संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना।
तो दोस्तों ये आपके ईसा पूर्व की बात है, लगभग 500-400 ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। किसने की थी? गौतम बुद्ध जी ने। इनका पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ था, लेकिन इन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हुई इनका नाम गौतम बुद्ध हो गया और इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इसके बाद इसे पूरे विश्व में फैलाने का कार्य भी इन्होंने अपने हाथ से ही प्रारंभ किया था, जिसमें कि मुख्य रूप से आपने अभी भी देखा होगा तिब्बत का क्षेत्र हो गया, इसके अलावा कंबोडिया हो गया, आपका चीन का क्षेत्र हो गया, ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म अपनाने वाले देश के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्या दिया गया? जैन धर्म। बौद्ध धर्म जैन धर्म लगभग एक समकालीन के रूप में जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाएगी, यानी कि बौद्ध धर्म के जो सबसे पहले गुरु या संस्थापक के रूप में आते हैं तो वो ऋषभ देव को जाना जाता है। लेकिन जैन धर्म की यहाँ बात करें हम लोग, जैन धर्म के जो सबसे प्रमुख गुरु, पहले गुरु कहे जाते हैं, पहले तीर्थंकर कहे जाते हैं, और जो मुख्य रूप से जैन धर्म का प्रारंभ माना जाता है वो ऋषभ देव से माना जाता है। लेकिन एक बात और आपको यहाँ याद रखनी कि जैन धर्म को ख्याति कहाँ से मिली थी? जैन धर्म मुख्य रूप से जो फैलाया था वो महावीर स्वामी ने फैलाया था। तो इन दोनों चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, दोनों ही कंफ्यूजिंग है। एक अंक आपको देकर जाएंगे बहुत ही जल्द आपके लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो आप सभी के बीच में जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। तो उस क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। लगातार क्लासेस आपको दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, देखते रहिए, समझते रहिए। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म की स्थापना या हिजरी संवत भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म की स्थापना को हिजरी संवत के रूप में भी जाना जाता है। उसी समय से हिजरी संवत जो मुख्य रूप से जो इस्लाम का संवत होता है, जो सन इस्लाम में माना जाता है, उसे हिजरी संवत के रूप में जाना जाता है। ये हजरत मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। मुस्लिम धर्म की स्थापना जो थी वो 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने, पैगंबर साहब ने की थी। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 10वां क्वेश्चन, पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों एर्थुष्ट को पारसी धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और अगर इसके जन्म की बात की जाए तो दोस्तों ईरान देश जो है, जो मुख्य रूप से मुस्लिम देश हो गया है, ये आपके पारसी धर्म का जन्मदाता देश माना जाता है। यहीं से पारसी धर्म का प्रारंभ हुआ था। जरथुष्ट ने इसकी स्थापना की थी। इसके जो कह सकते हैं पैगंबर साहब या प्रमुख जो थे वो जरथुष्ट थे, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी। 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। शक संवत जो प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो दोस्तों कनिष्क का नाम इसमें सबसे पहले आता है। शक संवत या कह सकते हैं जो हमारा संवत्सर है, जो जिसके आधार पर हम अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत जो संवत मानते हैं, वो मुख्य रूप से आपका कनिष्क के द्वारा दिया गया शक संवत होता है। इसका प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। 78 ईस्वी से कनिष्क ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस में इसको सबसे ऊपर रखा गया है, तो जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आपको बताना है दोस्तों कनिष्क जो है ये किस वंश से संबंध रखते हैं, किस वंश के प्रमुख राजाओं के रूप में इनको जाना जाता है। ये आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये आपका 321 ईसा पूर्व में स्थापित एक वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य। मुख्य रूप से इसके लिए जाने जाते चाणक्य की सहायता से। चाणक्य ने ही इनको अपने अंडर में तैयार किया था, इनके द्वारा युद्ध लड़ाया और इनको राजा बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। यहीं से मौर्य वंश का प्रारंभ हुआ था 321 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में किसको जानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। 13 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो अक्षपाद गौतम को न्याय दर्शन के रूप में जाना जाता। न्याय दर्शन के प्रणेता के रूप में अक्षपाद गौतम को जाना जाता है। इसी प्रकार से आपका था वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता के रूप में महर्षि कणाद को जाना जाता। वैशेषिक दर्शन के याद कर लीजिएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में हम किसको जानते हैं? महर्षि कपिल को। कपिल को किस रूप में जानते हैं? सांख्य दर्शन। सांख्य क्या था? तो सांख्यिकी या कह सकते हैं गणित की एक अलग जो भाग होता है उसके प्रणेता के रूप में हम महर्षि
महर्षि कपिल को जानते हैं। और दोस्तों कह सकते हैं हम लोग यहीं से आपके और सभी चीज़ों के लगभग जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो आपका मैथ हो या कोई भी चीज़ हो, मुख्य रूप से ये आपके भारतीयों के द्वारा ही शुरू की, भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा ही शुरू किए गए एक अंग है। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों योग दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन, योग जो है हम लोग योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, इसका प्रारंभ महर्षि पतंजलि ने किया था। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन जो है ये आपका महर्षि जैमिनी से संबंधित है। महर्षि जैमिनी को मीमांसा दर्शन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो है, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी के प्रमुख गुरु के रूप में जाने जाते हैं, तथा रामकृष्ण परमहंस जी के जो सबसे प्रिय शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने ही प्रारंभ किया था रामकृष्ण मिशन। और ये 1 मई 1897 में इन्होंने प्रारंभ किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है, तो आप लोग जरूर तैयार रखिएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। कम से कम समय में लगातार सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं। इसके आगे के पार्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जो कि अपनी ख्याति से पूरे विश्व में विख्यात हैं, प्राचीन काल से लेकर के अभी तक। 19 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम। तो दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक में श्री गुप्त का नाम आता है। श्री गुप्त में 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। याद कर लीजिएगा, श्री गुप्त का नाम सबसे ऊपर आता है। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, खालसा पंथ की स्थापना। तो दोस्तों खालसा पंथ क्या है? ये कह सकते हैं हम लोग सिख धर्म के अंतर्गत आने वाला एक पंथ है, खालसा पंथ के रूप में जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से 5 चीजों को प्रमुख माना गया है खालसा पंथ के अंतर्गत। और ये गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु के रूप में सिख धर्म के जाने जाते हैं, धर्म गुरु के रूप में, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और याद कर लीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सभी क्लासेस के लिंक दिए गए, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से अलग अलग टॉपिक को समझाया गया। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो उस क्लास को भी जरूर देखते रहिएगा। और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।